हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन। कि वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। और अब वेणु गीत के पश्चात अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुझे परमात्मा के चीर हरण की कथा सुनाता हूं। राजन, एक बार की बात है, हमारे यहाँ ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतु कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती हैं। उसी में हेमंत ऋतु का समय था। गोपियां कालिंदी में स्नान करने के लिए गईं और कालिंदी यमुना में जाकर के गोपियों ने अपने वस्त्रों को निकाल करके यमुना जी के तट पर रख दिया और निर्वस्त्र होकर के गोपियां यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान तुरंत गए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को धीरे से चुराया और उठा करके कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए। गोपियां आपस में आनंद कर रही थी, नहा रही थी। लेकिन जब स्नान करने के बाद गोपियां अपने वस्त्र को बदलने के लिए आईं तो देखा कि तट पर वस्त्र ही नहीं है। तो गोपियां परेशान, अब वस्त्र गया कहाँ? और शरीर पे वस्त्र है नहीं, वस्त्र तो रखा गया था, कोई ले गया, अब हम जाएंगे घर कैसे, क्योंकि वस्त्र है नहीं। उस समय गोपियां चारों तरफ जब देखने लगीं, एक सखी ने कहा, ये नंद के लाला के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है, ये काम तो कन्हैया ही कर सकता है। इतने में एक सखी की दृष्टि पड़ी और वो देख सखी कदम्ब के पेड़ पर बैठा है। लगी गोपियां कहने, कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, नहीं देगा तो मैं जाके तेरी मैया से कह दूंगी। कन्हैया ने कहा, चली जाओ, जाके कह आओ। जानते हैं कि वस्त्र है नहीं तो जाएगी कैसे। कन्हैया ने कहा, जाओ जाओ जाओ, जाके कह दो। एक गोपी ने कहा, नहीं लड़ो मत कन्हैया से, कन्हैया से प्रेम से मांगो, बड़ा अच्छा है मेरा लाला, दे देगा। दूसरी सखी ने कहा, कन्हैया मैं तुझे माखन मिश्री खिलाती हूँ, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, लाला मुझे दे दे मेरे वस्त्र। कन्हैया ने कहा, आ ले ले, वस्त्र देता हूँ और ले जा वस्त्र अपना। बोली, नहीं मैं कैसे आ सकती, मैं वस्त्र नहीं पहनी हूं, मैं निर्वस्त्र हूं। गोपियां जब रोने लगी तो कन्हैया को दया आ गई और कन्हैया ने वस्त्र उठाया और फेंक दिया। बोले लो, और डांट करके गोपियों से कन्हैया ने कहा, गोपियों ये वस्त्र तुम पहन लो और आज से कभी जीवन में निर्वस्त्र होकर के कभी किसी नदी सरोवर या तालाब में स्नान मत करना। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वस्त्र चुराने का कारण क्या था? भगवान ने वस्त्र हरण की लीला क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ने वस्त्र हरण की लीला इसलिए किया, भगवान कहना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से संसार की नारियों को कि है संसार की नारियों,
तुम कभी बिना वस्त्र पहने स्नान मत करना, क्योंकि किसी भी नदी, सरिता या सरोवर में जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण होते हैं और वरुण देवता पुरुष हैं। इसलिए किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी पुरुष के सामने निर्वस्त्र होकर के स्नान करना अधर्म है, पाप है। इसलिए नारियों को अनजाने में अधर्म करने से बचाने के लिए मेरे प्रभु ने चीर हरण की लीला की थी गोविंद। बाकी राजन परीक्षित, गोविंद के चीर हरण की लीला का और दूसरा कोई प्रयोजन न था। भगवान ने चीर हरण की लीला पूरी करके और अब भगवान गैया चराते 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 एक बड़े घनघोर जंगल में प्रवेश किए। उस जंगल में भगवान गैया चरा रहे हैं और बगल के ही थोड़े दूर पर ब्राह्मण लोग बहुत विशाल यज्ञशाला बना करके भगवान का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञशाला में ब्राह्मणों के पास भगवान ने अपने गोप ग्वालों को भेजा, कहा चले जाओ और ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे कहना कि हे ब्राह्मणों, भगवान इसी जंगल में गौचारण करने के लिए आए हैं। कृष्ण कन्हैया बहुत भूखे हैं, कुछ खाने के लिए उनको दे दीजिए। जैसे ही गोप ग्वालों ने आकर के कहा, डांट करके ब्राह्मणों ने भगा दिया। बोले भागो, हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए कि किसी गोप ग्वाल को खिलाने के लिए? वो जूठा कर देगा तो भगवान लेंगे? लौट करके गोप ग्वाल आए और आकर के कहा, कन्हैया, ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। भगवान ने कहा अब चले जाओ ब्राह्मणों की पत्नियों के पास और ब्राह्मण के पत्नियों से कहना कि श्री कृष्ण आए हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है माता, कुछ खाने के लिए दे दो। और जैसे ही जाकर के गोप ग्वालों ने सूचना दिया ब्राह्मणियों को, ब्राह्मणियों ने अपने अपने घर से पकवान बना करके और अपने अपने पात्रों में रख करके और ढक करके लेके गोविंद के पास आती हैं। और जैसे ही आई और आकर के पत्नियों ने प्रसाद दिया, भगवान ने सब प्रसाद पाया और भगवान ने चतुर्भुज रूप नारायण बनकर के ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन दिया। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज नारायण का दर्शन करके भागती हुई ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के ब्राह्मणों को धिक्कारा, धिक्कार है तुम्हारा यज्ञ करना, तुम यज्ञ कर रहे हो और यहाँ भगवान नारायण आए हुए हैं कृष्ण बन करके और तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया, व्यर्थ है तुम्हारा यज्ञ करना। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसीलिए अतिथि को कभी भूखों मत लौटाओ। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आए हैं। बोले हाँ। सब ब्राह्मणों ने अपना अपना सुरुआ, अपना अपना शस्त्र सब फेंक दिया और दौड़ पड़े भगवत दर्शन के लिए और भगवान ने सबको छाती से लगा लिया। यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा किया, ब्राह्मणों पर कृपा किया। और अब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष द्वितीया, गोवर्धन पूजा जिस दिन आप लोग करते हैं, अहाँ सब गोधन कूटे छियो, कूटते हैं ना गोबर का बना करके, जहाँ होता है कि नहीं होता है, उसी को गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा का समय आया, 56 प्रकार का भोग ब्रजमंडल में बनने लगा, सब जगह एक से एक पकवान बनने लगा। अब चारों तरफ घी की खुशबू। पहले तो लोगों के यहाँ घी में भोजन बनता था महाराज, अब तो सरसों का भी तेल शुद्ध नहीं मिलता है, घी की तो बात ही छोड़ दो।
अब तो हम लोग हवन करते हैं, हवन के लिए भी घी मिलता है तो वो भी मुश्किल से ही मिलता है, नहीं तो घी नहीं मिलता है। कोई भगत जगत प्रेम से ईमानदारी से अपने घर का घी भले इतना दे दे तो शुद्ध घी का हवन हो जाए, नहीं तो बाजार का तो एक आना भी घी का परसेंट नहीं रहता है, सब फर्जीवाड़ा बिकता है। कितनी कंपनियां तो ब्रांड लगा करके और वेशभूषा बना करके बेचती हैं, ये 100% गौ का घी है और जांच में 1% नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा हो जाता है। लोग व्यापार करने के लिए न जाने कितने कितने झूठ बोल रहे हैं। गौ घृत का अनेक प्रकार का पकवान बना। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये बालक छोटा है, कन्हैया बड़ा चंचल है, जब घर में पकवान बनेगा तो ये झूठा कर देगा, इसलिए इसको लेकर के घर से बाहर जाइए और तब तक मैं जल्दी जल्दी पकवान बना के तैयार कर लेती हूँ, तब इसको लेके आइएगा। आपके यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है ना बिहार में बड़ा धूमधाम से, तो छठ में जब माताएं वो बनाती हैं, की कहे छो करा ठेकुआ खस्ता की कहे छो, हाँ खुरमा। तो जब खुरमा बनाती हैं तो छोटा बच्चा रहता है तो उसके बाप से कहती है इसको ले जाओ दूर और उधर ले जाके बजाओ, तब तक हम खुरमा बना के धर लें, नहीं तो खुरमा मांगेगा झूठा हो जाएगा। मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा कन्हैया को लेकर के आप जाइए और तब तक मैं गिरिराज महाराज के लिए पकवान बना लेती हूँ और फिर कन्हैया को ले आना। भगवान कन्हैया को लेकर के नंद बाबा जाने लगे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, क्या नहीं जानते हैं। थोड़े दूर भगवान गए, इतने में देखा भगवान के नाक में घी की सुगंध आने लगी। भगवान ने कहा, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बाबा ने कहा, कन्हैया तुझे घूमने के लिए ले चल रहा हूँ वाइलम, आज चल तुझे बहुत दूर घुमाऊंगा, बहुत अच्छा जगह दिखाऊंगा, तुझे भगवान के मंदिर में ले चलूंगा, ठाकुर जी का दर्शन कराऊंगा। कन्हैया ने कहा, बाबा अब तक तो तुम कभी मुझे नहीं ले गए ठाकुर जी का दर्शन कराने। अब बाबा ये बड़े सुंदर सुंदर मीठे सुगंध आ रहे हैं, ये क्या है बाबा? ब्रजमंडल में आज कुछ पर्व है क्या? बाबा ने समझ लिया इसका नाक बड़ा तेज है, ये तो समझ गया। बाबा ने कहा, नहीं पर्व नहीं है, कुछ कोई बना रहा होगा, इतना बड़ा गांव नगर है, उससे क्या करना है? बोले, बाबा अपने घर भी बनाओ ना, खावे को मन कर रहा है। बाबा ने कहा, चलो कल बनवाएंगे, कल आएंगे तो बनेगा पकवान, कल खूब ढेर पकवान अपने कन्हैया को बना के खिलवाएंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा हम तो आज ही खाएंगे, हमें तो आज ही खाना है। बाबा ने कहा, बेटा जिद नहीं करते, आज चलो कल बनवाएंगे, तू जो कहेगा सो कल बनेगा। कन्हैया ने कहा, आज क्या घर में नहीं है? हम तो इतने अमीर हैं, मेरे घर इतनी गैया है, दूध कहीं खोजने जाना तो है नहीं। बाबा आज ही बनेगा। बहुत समझाया लेकिन कन्हैया मानने को तैयार नहीं। कन्हैया को लौटा करके ले करके बाबा आए। यशोदा मैया को पकवान बनाते हुए जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने कहा, मैया 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 मुझे भी दो खाने की। मैया ने कहा, लाला अभी नहीं खाते हैं इसे, क्यों? मैया ने कहा, जो खाएगा ना तेरा मुंह टेढ़ो हो जाएगा। कहती है ना माता, बच्चा मांगता है मैया मुझे खाने को, तो कहेगी तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा खाएगा तो। बच्चा डर के मारे नहीं खाता। मैया मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारा मुंह टेढ़ो हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, है जाने दो मुंह टेढ़ो, लेकिन मुझे तो खिला दे आज। मैया ने सोचा अब क्या करूं। मैया ने नंद बाबा को बुलाया, बोले मेहर जो कन्हैया ना मान रहा है, कन्हैया को आप ही मनाओ।
नंद बाबा ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और कहा, लाला ये पकवान जो 56 प्रकार का भोग बना है, ये गिरिराज महाराज जो अपने हैं ना, उन्हीं गिरिराज महाराज को भोग लगेगा। और जब गिरिराज इंद्र महाराज को भोग लगेगा और जब इंद्र महाराज पालेंगे, तब हमको और तुमको प्रसाद के रूप में यही प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा, इंद्र महाराज को भोग लगेगा? बोले हाँ। भगवान ने कहा, तो मुझे क्यों ना भोग लग जाए? नंद बाबा ने कहा, चुप, ऐसी बात नहीं बोलते। तू भगवान है जो तुझे भोग लगेगा, इंद्र महाराज भगवान है, उनको भोग लगेगा। कन्हैया ने कहा, इंद्र ऐसा क्या करते हैं जो भगवान है? इंद्र को ही भोग क्यों लगेगा, मुझे क्यों नहीं? तब नंद बाबा ने कन्हैया को समझाया, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भू। अनाज होगा न घास होगा तो हम लोग भी क्या भोजन करेंगे? और गैया जब नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? और दूध नहीं होगा तो तू कैसे पिएगा लाला? भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। भगवान ने कहा, बाबा ये कोई इंद्र वर्षा नहीं करता है, ये सुख और दुख किसी के देने से प्राप्त नहीं होता है बाबा। ये संसार में जीव को दुख मिलता है और सुख मिलता है तो उसके कर्मों से मिलता है, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा, संसार में दुख भी पाते हो तो तुम अपने कर्मों से, और सुख भी पाते हो तो तुम अपने कर्मों से पाते हो। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से सुख पाता है और अपने कर्मों से ही दुख पाता है। इसलिए बाबा इंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब मनुष्य कर्मवान होगा, कर्म करेगा तो वह कभी भूखों नहीं मरेगा, और जब कर्महीन मनुष्य होगा तो कर्महीन मनुष्य को संसार में सब कुछ होते हुए भी उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। सकल पदार्थ एह जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए पिताजी कर्म करने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने वाले के कर्म के अनुरूप फल परमात्मा बिन मांगे ही दे देता है। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कर्म करना। यदि कर्म करने वाला मनुष्य है तो उसे परमात्मा से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व तस फल जाखा। जो जस जो जस
कर्म प्रधान विश्व करि रहा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। नहीं लगेगा अब तो गिरिराज महाराज को भोग लगेगा। सब लोगों ने कहा कन्हैया अगर इंद्र महाराज रूठ गए तो, बोले रूठ गए तो गिरिराज महाराज हम लोगों की रक्षा करेंगे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कोई बात नहीं, यदि कन्हैया की इच्छा है कि इस बार आपको तब बजाना होता है तो बजाते नहीं हो, जय बोलने का कहा जाता है तो बोलते नहीं हो, अब अभी कहीं पड़ोस में झगड़ा लग जाए तो कोई कम नहीं बोलेगा। अच्छा इसमें कितने लोग हैं जो 12 घंटा झगड़ा करेंगे तो जीभ नहीं थकेगी? जरा हाथ उठाइए तो। 12 घंटा गाली दोगे जीभ नहीं थकेगी? 2-3 माताएं हैं हाथ उठा रही हैं। अच्छा 2 घंटे वाली हाथ उठाओ जो 2 घंटा कंटिन्यू गाली दे लेगी, वो मैया थकेगी नहीं? हाथ उठाओ तो। 2 घंटा भी गाली देने वाले आप लोगों में नहीं है? एक बार कथा में पूछे थे कि 2-4 घंटे गाली देने वाली कोई मैया यहाँ है, तो एक खड़ी होके कही बाबा हम पूरे दिन गाली दे लेंगे। हमने कहा तुमको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। मिथिला के लोग गाली नहीं देते हैं, और देते हैं तो राम जी को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। गिरिराज महाराज के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गिरिराज महाराज के सामने भोग रखो और सब आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो। सबने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा प्रार्थना करो, और मनसुखा से कहा आंखें बंद कर। मनसुखा ने कहा चलो हो गया, बंद हो गया। और मनसुखा ने जानता है मनसुखा की कन्हैया बड़ा लीला करता है, इसकी लीला मनसुखा को पता था, इसलिए मनसुखा ने आधी आंखें बंद की और आधी खोले रखा, और बाकी जितने थे सब पूरी आंख बंद कर ली। और मनसुखा आधी आंखें बंद करके देखा क्या कि भगवान फट से दूसरे रूप में प्रकट हो गए और गिरिराज के ऊपर चढ़ गए, और नीचे से कृष्ण देने लगे, और ऊपर गिरिराज जो है पत्थर का पत्थर जय जय सीताराम करने लगे, गटकने लगे। हजारों लाखों करोड़ों ट्रक बना हुआ था माल खाने वाला, लेकिन एक तिनका भी नहीं बचा, सब गिरिराज ने खा लिया, सब कन्हैया ने पा लिया। अब एक भी तिनका नहीं बचा। कन्हैया ने कहा सब आंखें खोल दो, और सब ने जब आंखें खोली तो सबका पत्तल खाली का खाली। कन्हैया ने कहा देखो मेरे गिरिराज भगवान पाए कि नहीं पाए? लोगों ने कहा हाँ पाए, बहुत अच्छी बात है। मनसुखा ने कहा मैं जानता हूं तेरे भगवान कितना पाए। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोले इधर आ तब न बताएं कि क्या हुआ। नजदीक बुला के कन्हैया से मनसुखा ने कहा तुमने जितना पाया है मैं सब पोल खोल दूंगा, यहीं पर मैंने देखा है आंखों से। एक भी गिरिराज ने नहीं पाया है, सब तुमने खाया है, अभी मैं सब पोल खोल दूंगा। भगवान ने कहा गिरिराज भगवान है ऐसा नहीं कहते। बोले ये कौन भगवान है? तेरे भगवान से अच्छा तो मेरे इंद्र भगवान थे कि वो कुछ न कुछ प्रसाद। श्री राम कहते हैं कन्हैया ने धीरे से कहा मनसुखा तू काऊ से न कहे। मनसुखा ने कहा तेरा ये भगवान कैसा भगवान है, कछु प्रसाद फरसाद भी नहीं छोड़ा, हम लोग क्या पाएंगे? अरे वर्ष में तो एक बार ये पूजन उत्सव होता है, इसी बहाने हम लोगों को कुछ खाने को अच्छा मिलता है, और तेरा भगवान कितने वर्षों का भूखा है, एक तिनका भी नहीं छोड़ा।
हम तेरे भगवान को नहीं मानेंगे, तेरे भगवान से अच्छा तो मेरे इंद्र भगवान हैं। यह बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने मनसुखा से कहा, मनसुखा ये बात किसी को बताना मत। बोले बताएंगे नहीं, तब जब तू मेरा प्रसाद लौटा देगा। यदि प्रसाद मेरा तुम नहीं लौटाया तो पूरे ब्रजमंडल में कह दूंगा सब कन्हैया खाता है, बहुत खाता है। कन्हैया ने कहा ये तो मेरी पूरी बदनामी कर देगा। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और आंख बंद करो और सब हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रसाद मांगो और प्रार्थना करो। सब गिरिराज से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। सभी गाइए प्रेम से। धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी
सब आए, गिरिराज महाराज की शरण में आने के बाद जैसे ही लोगों ने आंखें खोला, जो पकवान जहां जैसे था वैसे ही दिखाई पड़ा। बोल गिरिराज भगवान की जय हो। सब मस्त हो गए। वाह, गिरिराज ने तो एक भी प्रसाद नहीं पाया। सब लोग प्रसन्न होकर के लौट करके घर चले आए। इधर 1 वर्ष बीत गया। जब भोग नहीं लगा इंद्र का, बहुत दिनों के बाद इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ जाके देखो ब्रजमंडल में सब गाते हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और जब कुछ दिनों के बाद भेजा है, इंद्र के दूतों ने आकर के देखा कि ब्रजमंडल में तो सब आनंद विभोर हैं, प्रसाद पा लिए हैं, सब आनंद में हैं। जाकर के इंद्र को सूचना दिया, बोले महाराज गोप ग्वालों ने भोग लगा लिया, पा लिया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। इंद्र क्रुद्ध हो गए और इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में इतनी प्रचंड, इतनी वेग की वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। और सारे ब्रजमंडल को बहने का आदेश दे करके सांवर्तक नामक मेघ को आदेशित करके इंद्र ने भेजा। और सांवर्तक मेघ ने संपूर्ण समुद्र का जल लेकर के और आकाश मंडल से ब्रजमंडल में ऐसा भयंकर प्रलयंकर वर्षा करने लगा। सारे ब्रजवासी भागने लगे, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कन्हैया बचाओ बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। सभी इधर के उधर यत्र तत्र अन्यत्र भयंकर प्रलयंकर आंधी तूफान वर्षा। वो बड़े बड़े बोले, बड़े बड़े कूदे, भयभीत होकर के सारे ब्रजवासी भागने लगे। नंद बाबा के भवन में आए, नंद बाबा से कहा बाबा बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा कन्हैया तुम्ही ने तो कहा था कि पूजा करो गिरिराज की। पूजा हो गई गिरिराज की। इंद्र महाराज कुपित हो गए हैं, अब इंद्र के कोप से मुझे कौन बचाएगा। सारे ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा जिस प्रभु गोवर्धन ने प्रसाद पाया है वही कोप से बचाएंगे इंद्र के। चलो सब गिरिराज महाराज की शरण में। और सब के सब जब गिरिराज महाराज के शरण में आए और सबने आकर के गिरिराज महाराज की स्तुति की। और गिरिराज महाराज की स्तुति करते हुए ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष 7 दिन और 7 घंटे की अवस्था थी उस समय उनकी। 7 वर्ष 7 दिन और 7 घंटे की आयु थी उस समय भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान ने क्या किया, 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कानी अंगुली पर जैसे ही उठाया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आप लोग जय तक नहीं बोलते हो, इतना दूर से आते हो, जय बोलने में खर्चा लगता। जो भगवान की जय नहीं बोलता है उसके जीवन में जय होता भी नहीं है। यदि जीवन में जय चाहिए तो परमात्मा की जय बोलनी पड़ेगी, और नहीं रावण कुंभकर्ण चाहिए तो जय मत बोलो।
बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ने गिरिराज को उठाया कि नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारो कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो गाइए हरि बोल कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो नक पे हुनक पे गिरवर कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो जब भूपेंद्र ने कीन्हो ब्रज गोबर धन कर दीन्हो भूपेंद्र ने कीन्हो ब्रज गोबर धन कर दीन्हो बादल हो बादल हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो हुनक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यूं कहो यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया निक कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया गिरवर में बोध अपार कन्हैया मेरो बारो गिरवर में बोध अपार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो दोनों हाथ उठाकर जय हो जय हो। लाला की नरम कलैया यो कहे तेरी बारो लखिया को दियो सहारो यो कहे तेरी बारो लखिया को दियो सहारो रे मन हो रे मन ऐसे नहीं सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए अरे रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोड़ो कन्हैया मेरो
नक पे गिरवरली उधार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवरली उधार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवरली उधार कन्हैया नक पे गिरवरली उधार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। बोले गोवर्धन महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गिरिराज को अपनी कानी अंगुली पर धारण किया और वहीं से भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। बोल गिरधारी भगवान की जय। और अब इंद्र का मान मर्दन करके प्रभु ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश होती रही। कुछ दिनों के बाद इंद्र ने भेजा, जाओ देखो ब्रजमंडल में कोई जिंदा तो नहीं है। दूतों ने आकर के देखा तो जाके सूचना दी है, महाराज ब्रजमंडल में कोई मरा ही नहीं है। इंद्र ने कहा, अरे ये कैसे हो गया कि ब्रजमंडल में कोई मरा नहीं? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वर्षा होती रही और कोई मरा नहीं। परीक्षित जी महाराज भी खड़े हो गए, संदेह हो गया। परीक्षित जी खड़े होकर के कहते हैं, गुरुदेव ये 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो मूसलाधार पानी गिरा वो पानी गया कहाँ? ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा था तो आखिर वो पानी गया कहाँ? तब एक पूर्व मनवंतर की कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन, एक बार की बात है, जिस समय जानकी जी जनकपुर में छोटी थी, उस समय जानकी मैया ने ये प्रण किया था, वचन दिया था, संकल्प किया था कि जब मेरा विवाह होगा और जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, देखो कोई इधर जाइए तो। और जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, बच्चे सबको पीछे बैठो, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अपने हाथ से भोजन बना करके सबसे पहले मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। ऐसा मैया ने विचार किया था। जब माता ब्याह करके जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदीम सुहाई, उमगी अवधि अंबुधि कहूँ आई। अयोध्या का बड़ा दिव्य प्रसंग है। भगवती आई और बहुत दिन तक अयोध्या में रही, लेकिन यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दुल्हन आती है तो आते ही उससे तो भोजन बनवाया नहीं जाता है, थोड़े दिन उसको रेस्ट दिया जाता है। और उसी आराम के मध्य में ही, उसी विश्राम के मध्य में ही श्री राम जी का वनवास हो गया। जानकी जी चली गई, यह सौभाग्य नहीं आ पाया कि भोजन बनाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके जनक नंदिनी जानकी जी के साथ अवध में आए, पीछे और बिछावन लगा दीजिए। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य विप्रन प्रभु आय सुदीन्हा। और जब वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के मस्तक में राज्याभिषेक किया और राज्य पद पर आसीन किया, तब राजरानी बनने के बाद, अवध की महारानी बनने के बाद जानकी जी ने भगवान श्री राम से कहा, स्वामी मैंने बहुत पहले संकल्प किया था कि मैं अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप किसी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए जो ब्राह्मण अच्छा खाने वाले हों। ये नहीं कि एक आध पूड़ी खाएं और कहें हो गया रहने दो।
अच्छा खाने वाला ब्राह्मण। भगवान ने समझ लिया जानकी जी के मन की भावना को और भगवान गए और भगवान ने जाकर के अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। और अगस्त जी महाराज निमंत्रण स्वीकार किए और अयोध्या में प्रसाद पाने के लिए आए। सबों को पीछे बैठाया जाए। और जब प्रसाद पाने के लिए अवध में आए, जानकी जी प्रसाद बनाने लगे और भगवान पाने लगे, लेकिन अगस्त जी के पाए हुए प्रसाद की थाली में प्रसाद कम पड़ जाता था। जानकी जी ने अष्ट सिद्धियों को, नवनिधियों को, न जाने ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, किनको न बुला लिया, सबने मिल करके प्रसाद बनाया, फिर भी अगस्त जी का पत्तल खाली हो जाता था। जानकी मैया तो थक गई, धीरे से राम जी को बुलाया, बोली महाराज ये भोजन करने वाले बाबा हैं कि प्राण लेने वाले बाबा हैं? भगवान ने कहा आप ही ने तो कहा था कि ऐसा ब्राह्मण ले आइएगा जो खूब भोजन करने वाले हो। माता के कष्ट को समझ लिया अगस्त जी ने, और तब अगस्त जी ने डकार लिया, यानी अब मैं भोजन से तृप्त हो गया। और जैसे ही डकार लिया, तब जानकी जी को थोड़ी लगा कि अब लगता है गुरुदेव प्रसाद पा लिए। भगवान श्री राम से अगस्त जी ने कहा रघुनंदन अब तो जल पिलाओ मुझे। और जब जल की बात कही तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया। भगवान जानते हैं जो भोजन इतना करता है वो पानी कितना पिएगा। जो अपने अंजलि में समुद्र को पी गए, वो तो पूरी सरजू पी जाए तो थोड़ा सा होगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव प्रसाद तो जानकी जी ने पवाया आपको, आप मंगल आशीष दीजिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी सेवा करूं। जल की सेवा आप मुझे दे दीजिए। अगस्त जी ने कहा आप ही जल पिलाओ। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव इस रामावतार में आपको जल पिलाने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, इसलिए आप थोड़े देर के लिए प्रतीक्षा करिए और द्वापर में मैं कृष्णावतार में कृष्ण बन करके आऊंगा, तो उसी कृष्णावतार में मैं आपको जल से तृप्त कर दूंगा। और वही जब इंद्र ने सामवर्तक नामक मेघ को भयंकर वर्षा करने का आदेश दिया और जब 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत पानी गिरता रहा, भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी को याद किया, बाबा अरे आओ यही दिन आया है, इससे अच्छा पानी पीने का मौका और क्या है। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में जितना जल गिरे उस सारे जल को इकट्ठा करके और आपको ला करके गोवर्धन पर गिराना है। और गोवर्धन में धार बन के गिरने लगा और गिरिराज महाराज के ऊपर से गिरे हुए जल को अगस्त जी महाराज पान करने लगे। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जल को अगस्त जी पान कर गए तो बूंद नीचे गिरा ही नहीं, तो जमीन भीगेगा कहां से। अगस्त जी ने संपूर्ण जल का पान कर लिया राजन, और इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र समझ गया कि ये प्रभु के अतिरिक्त और इतना बड़ा साहस किसी की नहीं हो सकती है, ये तो भगवान हैं। चरणों में गिर पड़ा और तब भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया, जा मघवन मखभंगोनुगृह्यता, जा आज से तू यज्ञ कर और मेरे चरणों में ध्यान रखना। गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासन। और सुन, आज से कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, मेरे अनुशासन में रहना। जिस दिन अनुशासन भूल जाओगे तो तुम्हारा भी मान महत्व समाप्त हो जाएगा।
इंद्र को अनुशासित करके भगवान ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, चाहे तुम जितने भी बड़े बलवान हो, चाहे तुम जितने बड़े धनवान हो, चाहे तुम जितने बड़े संपत्तिवान हो, लेकिन यदि तुम अनुशासन भूल जाओगे, नियम भूल जाओगे, धर्म को भूल जाओगे, माता पिता गुरु को भूल जाओगे, सत्य को भूल जाओगे, तो जब इंद्र की ऐसी दशा हो सकती है तो तुम्हारी भी दशा अवश्य होगी, क्योंकि इंद्र के सामने तो तुम कुछ ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं अनुशासन में रहो। और अब भगवान यहां से इंद्र को विदा करके और रास लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान से दयालु, भगवान से कृपालु और इस दुनिया में कौन हो सकता है महाराज। एक संत ने बड़े प्रेम से गाया है, जगन्नाथपुरी के महात्मा ने, कि जग में जगन्नाथ से बढ़कर, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा सबसे प्यारे भगवान है। कितने पतितन की पत राखे, गणिका गीध अजामिल साखी, गणिका गीध अजामिल साखी, गणिका गीध अजामिल साखी। कितने पतितन की पत राखे, गणिका गीज अजामिल साखी, गणिका गीध अजामिल साखी, गणिका गीध अजामिल साखी। माँ सबरी के बन फल चाके, अगणित ठौर आनती भाके, अगणित ठौर आनती भाके। सबरी के बन फल चाके, अगणित ठौर माधुरी भासे, अगणित ठौर माधुरी भासे। ऐसा प्रेम प्यारा परम पुनीत नहीं, ऐसा पुनीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं,
उतारी, इन्हीं केवट हूँ तैयारी, केवट हूँ तैयारी, केवट हूँ तैयारी। बानर भालू सखा समचारी, सबको सब विधि किए सुखारी। बानर भालू सदा समचारी, सबको सब विधि किए सुखारी। सबको विध किए सुखारी, सबको विध किए सुखारी। ऐसी जाने माने प्रीति रीति, हो ऐसी जाने माने प्रीति और रीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई रीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई रीत नहीं। हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके। सब श्रोताओं भक्तों से आग्रह, हाथ ऊपर करके। सभी गाइए। प्रभु ने पिता तुल्य खग चीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा। निज ग्रह साथ गीत का कीन्हा, निज ग्रह साथ गीत का कीन्हा। प्रभु ने पिता तुल्य खग चीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा। निज ग्रह साथ गीत का कीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा। कृत्या भार शीस धर लीना, अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा। अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा, अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा। किसी के कृत को कोई राखे अपना, किसी के कृत को कोई राखे अपना, चीते नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई जगन्नाथ से बढ़कर कोई, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हरि बोल। और अंतिम वाक्य में क्या कहते हैं? जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक हरि नाम रखैया। जिसका हरि नाम रखैया, इसका है हरि नाम रखैया। जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक हरि नाम रखैया। उसका हरि
पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया। बन के केवट चतुर खेवैया, झटपट पार लगावे नैया। झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया। ऐसा दीन दुखी जग तारक हो, ऐसा दीन दुखी जग तारक मीत नहीं। जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं। जो निभाए सच्चा प्रीत 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 कोई मीत नहीं। ओ निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। बोल जगन्नाथ भगवान की। जय हो। कितने लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए? हाथ उठाओ तो। जगन्नाथ भगवान गए हो आप लोग? हाथ नीचे करो। जो जो जगन्नाथपुरी गया है उसकी बात पूछ रहा हूं। जगन्नाथपुरी कौन गया है इसमें? एक ही मैया गई है, बताओ। जगन्नाथपुरी का दर्शन एक बार अवश्य करना चाहिए। जगत के नाथ अगर कोई हैं तो वो जगन्नाथ हैं। पुरी में दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ भगवान की बड़ी महिमा है। वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके भगवान लाते हैं और अब हम लोग रास लीला की ओर प्रवेश करेंगे। रास लीला। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में रास लीला करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तीं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। एक बार की बात है, भगवान एक घनघोर जंगल में, बहुत विशाल काय जंगल है, ये बीच में खड़े वालों को सबको बैठाइए। एक बड़े विशाल काय हरि ओम श्री राम। एक बड़े विशाल काय जंगल में भगवान प्रवेश करते हैं और जब रात्रि का 12 बजता है, ठीक 12 बजे रात्रि को मेरे प्रभु ने अपने अधर होष्ठ पर बांसुरी रख करके और जैसे ही बजाया, उस बंसी की धुनी सुन करके गोपियां मोहित हो गईं और ब्रजमंडल में जितनी गोपियां जहां थीं वो सब की सब गोपियां वहीं से दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और किस हाल में, किस दशा में दौड़ती हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
ऐसे दौड़ी गोपियां, गोपियों की लगा को लगा कि कृष्ण बुला रहे हैं बांसुरी बजा के, तो हम जितने सुंदर लगेंगे उतना ही हमको भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसा करके गोपियां श्रृंगार करती हैं। तो कैसा श्रृंगार करती हैं? गोविंद के प्रेम में इतना खो गई हैं कि पता ही नहीं है कि श्रृंगार कैसे किया जाए। जो होठ में लगाने वाला चीज होता है वो आंख में लगा लिया, और जो आंख में लगाने वाला है सो होठ में लगा लिया। जो ऊपर पहनने के कपड़े थे सो नीचे पहन लिया, जो नीचे वाला था सो ऊपर पहन लिया। पते नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन इतनी व्याकुलता जब हो जाए परमात्मा से मिलने की, तब समझ लेना कि भगवान मिल जाएंगे। ये तन्मयता है, ये व्याकुलता है, ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है। और इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता, इतनी छटपटाहट तो केवल गोविंद से मिलने की होनी चाहिए। और जैसे ही भगवान की धुनी सुनी बंसी की, चल पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना के तीर, यमुना के तीरे, यमुना के तीर, यमुना के तीरे, यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना। दोनों हाथ उठा के बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया, बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया, बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया, बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया। भूल गई अपन शरीर, भूल गई अपने शरीर। और गोपियां बंसी की धुनी सुनकर भगवान के पास आईं, और भगवान गोपियों के साथ महारास करेंगे और गोपियों को उपदेश देंगे। और कंस का मर्दन और विवाह और कथा का विश्राम और विदाई पूर्ण हो जाने के नाते बोगी निकलती है सामने से, तब मन को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, कल आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और आपने 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी है। जिनको जो दक्षिणा बन पड़ेगा अपने घर से लेकर के आइएगा। और कल मैं पंजियार बाबू से भी कहूँगा कि कल ऐसा व्यवस्था बनाइएगा कि सभी लोग बारी बारी से भागवत जी को प्रणाम करने मंच पर आ सकें। भले ये खोलना पड़े इधर का तो खोल दीजिएगा, इधर से आएंगे और इधर उतार देंगे। राजा राम बाबू को कहेंगे एक सीढ़ी और लाएंगे और इधर से चढ़ेंगी माताएं और पूरब मुँह करके उतर जाएंगी। तो सबको भागवत जी को प्रणाम करने का अवसर मिलेगा और सभी लोग भागवत जी के चरण कमल को छुएंगे। सभी लोग भगवान को कल प्रणाम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने तो मन ही गदगद कर दिया। हम तो जब पहले दिन कथा में आए तो हमको लगा कि बेलवाड़ा में लोग कथा समझते नहीं है, इसीलिए सुनने नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, इतिहास रच दिया बेलवाड़ा के लोगों ने। हजारों हजारों की संख्या में यहाँ माताएं कथा सुनने आती हैं। ये इतिहास नहीं तो और क्या है।
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दादाजी को, श्री रुदल बाबू पंजियार जी के दादाजी को, जिन्होंने प्रेरणा दिया कि रुदल तू भगत करेगा ठीक है, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरी अगर मानेगा तो तुमको भागवत कराना पड़ेगा, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग कभी बेलवाड़ा में भागवत नहीं सुने, इसलिए भागवत कराओ। और इनकी श्रद्धा, इनकी निष्ठा, इनका प्रेम रहा कि मेरे जैसा अज्ञानी अयोध्या जी से चल करके आपको भागवत, अब बेलवाड़ा की धरती नहीं, अब ये वृंदावन की पावन धरती बन गई है, ये मथुरा और गोवर्धन की पावन धरती बन गई है। इसलिए आप सभी, कल अंतिम दिन, अंत भला तो सब भला, कल की कथा में आप सभी लोग कोई घर में छूट न जाए, क्योंकि कल की अंतिम कथा है, कल विश्राम दिवस है। कल के बाद, आज तो आशा है कि कल हम लोग आएंगे, सभी लोग मिलेंगे, लेकिन कल के बाद यह आशा निराशा में बदल जाएगा। फिर आप सबों की इच्छा होगी तो फिर कभी आया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। इसलिए कल सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग भागवत जी को स्पर्श कर करेंगे, सबको भागवत जी का चरण छूने का कल अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम, और आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आरती होगी, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइएगा, भजनों का भी आनंद लीजिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण